स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल एम्पायर का हमारा पार्ट 2। जब पिछला पार्ट पढ़ा था तो हमने मुगल एम्पायर के बारे में बात करी थी। तो हमने बात करी थी कि मुगल एम्पायर इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश हुआ, और एस्टेब्लिश किया किसने था? बाबर ने एस्टेब्लिश किया था। और बाबर का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? देखिए, बाबर इंडिया में आता है 1526 में। 1526 में आने के बाद बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है। यह पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे हिंदी में कहा जाता है, और किसके अगेंस्ट लड़ता है? इब्राहिम लोदी के। और तब से मुगल डायनेस्टी भारत में आ जाती है। बाबर के जीतने के कारण क्या क्या थे? बाबर के जीतने के कारण थे, बाबर तोपों का इस्तेमाल किया करता था, एक गड्ढा खुदवाया करता था, ठीक है, गड्ढा खुदवाया करता था, उसमें अपनी तोपें खड़ा करता था, और तोपों के जो गोले जो निकलते हैं वो बाहर की तरफ को रहता था। सामने से सेना आ रही होती थी हजारों लोगों की, एक तोप गिरता था और सेना, बहुत सारी सेना ढेर हो जाती थी। इस तरीके से बाबर का लड़ने का तरीका था। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। और ये जो हुमायूं जो है ना, ये भी बाबर का एक पुत्र था। तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने अपने चारों पुत्रों में से किसी को भी ये नियुक्त नहीं किया था कि तुम राजा बनोगे या तुम राजा बनोगे। उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं किया था। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं गद्दी पर बैठता है, और हुमायूं अपने चारों भाइयों में सबसे ज्यादा शिक्षित भी होता है। हुमायूं बैठने के बाद जब 1530 में बैठता है तो हुमायूं एक काम करता है कि अपने 2 भाइयों को तो मेरठ का एरिया दे देता है, और अपने एक भाई को दे देता है लाहौर का एरिया, कि तुम इस एरिया में राज करते रहो। देखिए, हुमायूं के बारे में अगर बात करूं तो हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नाम का एक शहर दिल्ली के पास में ही बनवाया था। और इसके अलावा उन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसका नाम था शेरे मंडल। क्या नाम था? शेरे मंडल। ये कब की बात है? 1533 की। लाइब्रेरी बनवाई थी। इससे एक चीज साफ होती है कि वो पढ़ने लिखने वाली चीजों में इंटरेस्टेड था। देखिए, 1533 के बाद समय चलता रहता है, हुमायूं राज करता रहता है। समय आता है 1539 का। क्या समय आता है? 1539 का। 1539 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी। क्या नाम होता है? शेर शाह सूरी। वो अटैक कर देता है किस पर? हुमायूं के एम्पायर पर। देखिए, कब अटैक कर दिया? 1539 में। और अटैक करते हैं तो जाहिर सी बात है हुमायूं जवाब देंगे, और क्या होगी? जंग। देखिए, जंग होगी। इसे कहा जाता है बैटल ऑफ चौसा, या चौसा के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बैटल में देखिए, 1526 में बाबर आया, बाबर अपनी तोपें लेकर आया, ठीक है। 1526 में बाबर आता है, बाबर अपनी तोपें लाता है, 26 में जीतता है, फिर 27 में जीतता है, 28 में जीतता है, 29 में जीतता है। उसके बाद आते हैं हुमायूं, 4 जंगें लगातार जीत जाता है। तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है हुमायूं पे अटैक करने की। लेकिन शेर शाह सूरी वो अटैक करता है। और जब शेर शाह सूरी अटैक करता है तो या तो आप इसे शेर शाह सूरी की किस्मत कहें या हुमायूं की बदकिस्मत कहें कि तभी पड़ जाती है बारिश। जब जंग होनी स्टार्ट होती है तभी पड़ जाती है बारिश। और जो बारूद होता है ना, बारूद बारिश में काम नहीं करता। आपके पटाखे होते हैं ना, पटाखे अगर पानी में भिगो के उन्हें दिवाली पे जलाने की कोशिश करना, एक नहीं चलेगा। अब बारिश पड़ गई, तोपों का कोई काम ही नहीं बचा, और इनकी हो जाती है यहां पे हुमायूं की हार। हुमायूं भैया यहां पे हार गए। अब जब जंग के मैदान में हार गए तो अपनी जान बचा के भागते हैं, और भागकर पहुंचते हैं वो कन्नौज। कहां पहुंचते हैं? कन्नौज। अब बात करेंगे 1 साल बाद क्या हुआ, 1540 में। अब हुमायूं कन्नौज पहुंच गए, लेकिन शेर शाह सूरी जो था वो कहता है कि जहां जहां जाएगा पीछा कर करके मारूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं तेरा। 1540 में फिर कन्नौज पहुंच गया भैया। जान को आफत पड़ गई, नहीं पड़ गई? 1534 में फिर कन्नौज का युद्ध होता है। हुमायूं उसमें भी और बुरी तरीके से हारते हैं।
1539 में हारे, 1540 में हारे। अब भैया मरता क्या ना करता, उन्होंने अपनी बोरिया बिस्तर बांधा, युद्ध के मैदान से भागे और भागकर पहुंचते हैं ईरान। भागकर कहां पहुंचते हैं? ईरान। ईरान के कोर्ट में भागकर पहुंचते हैं और वहां पर जो खलीफा होता है उससे कहते हैं कि आप मुझे अपने दरबार में क्या दें? शरण दे दें, अपने दरबार में शरण दे दें। वो उन्हें शरण दे देता है। लेकिन वहां पर 1540 में जब वो जाते हैं तो वहां पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है हमीदा बेग, हमीदा बानो। क्या नाम होता है? हमीदा बानो। 1541 में इन्हें हमीदा बानो मिलती हैं, वो भी उसी कोर्ट में रहती हैं और इनसे इन्हें काफी लगाव हो जाता है, दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है। तो इन दोनों का हो जाता है निकाह। दोनों को एक दूसरे से काफी लगाव हो जाता है, इन दोनों का निकाह हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे एक प्रथा थी, अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी करेंगे, निकाह करेंगे, तो उन्हें देश निकाला कर दिया जाता था। तो हुमायूं को बेचारे को ईरान के कोर्ट से भी भेज दिया गया। लेकिन 1542 में होता क्या है? 1542 में हमीदा बानो प्रेग्नेंट होती हैं और इनके यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, एक चाइल्ड जन्म लेता है जो आगे चल के जिसका नाम क्या पड़ेगा? अकबर। कब जन्म लिया है? 1542 में। देखिए ध्यान रखना, जब 1542 में जब जन्म ले लिया अकबर ने, तो हुमायूं ने सोचा कि कहां हम राजा हुआ करते थे, हमारा राजपाट हुआ करता था और आज की तारीख में कुछ नहीं है, बच्चा और हो गया, जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्या कुछ तो करना पड़ेगा। तो 1542 में इन्हें उस टाइम पे संरक्षण दिया था। संरक्षण देने वाले जो थे वो एक हिंदू राजा थे। कौन थे? एक हिंदू राजा थे। तो उन्होंने इन्हें संरक्षण दिया अमरकोट में। अमरकोट के एक हिंदू राजा थे जिन्होंने इन्हें संरक्षण दिया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जब सोचा कि राजपाट दोबारा वापस लेना पड़ेगा, तो ये जाते हैं अपने लाहौर वाले भाई के पास। किसके पास जाते हैं? लाहौर वाले भाई के पास जाते हैं, जिसका नाम होता है कामरान। क्या नाम होता है बच्चों? कामरान। कामरान के पास जाते हैं और कामरान से कहते हैं कि देख, जब मैं राजा बना था तो मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, तुझे आगरा की इधर तुझे लाहौर की सूबेदारी दी, मेरी मदद कर दे। और ये जहां पर जब कामरान के पास पहुंचते हैं तो इनके दो भाई जिन्हें मेरठ की सूबेदारी दे रखी थी वो भी यहीं मिल जाते हैं। शेरशाह सूरी ने उन्हें मार के उन्हें भी भगा दिया। तो तीनों भाई मिल जाते हैं। अब तीनों भाई एक टाइम पे राजा थे, अब कहाँ रह रहे हैं? कामरान के यहाँ रह रहे हैं। कामरान से कहते हैं भाई मदद कर दे। कामरान कह रहा मैं तो नहीं कर रहा, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है, शेरशाह सूरी से जाके लड़ूंगा मैं नहीं करता मदद। वो कहते मदद कर दे कि नहीं करता। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, एक यहां की कहानी यहीं रोकते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। सूर डायनेस्टी, ये क्या है? सूर डायनेस्टी ने राज किया था 1540 से लेके 1555 तक। देखिए अगर आप इधर आके देखेंगे, बाबर ने 1526 से 1530 तक किया, हुमायूं ने 1530 से 40 तक किया, तो 40 से 55 के बीच का जो टाइम था, उस टाइम किसने राज किया? एक सुर डायनेस्टी थी। और सुर डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? किसने बनाई थी सुर डायनेस्टी? शेर शाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेर शाह सूरी। इसका वैसे नाम हुआ करता था फरीद खान। फरीद खान इसका नाम हुआ करता था और शेरशाह सूरी नाम इसका इस वजह से पड़ा कि यह कहा जाता है कि इसने अपने बचपन में 14 वर्ष की उम्र में ही एक शेर को मार दिया था, इसलिए इसे शेर खां कहा जाता था। और यह बहुत ही कुशल राजा था। देखिए आपको आपकी स्क्रीन पर इस समय एक मैप दिखाई दे रहा होगा। उस मैप में आप देखेंगे कि बांग्लादेश के सोनार गांव से लेके पाकिस्तान में एक पेशावर जगह पड़ती है, वहां तक इसने एक सड़क का निर्माण कराया था जिसे कहते थे सड़क ए आजम। क्या कहते थे? सड़क ए आजम, जिसे अंग्रेजों ने आने के बाद जिसका नाम क्या रख दिया? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है।
सड़क का निर्माण कराया। इसके अलावा इसने जो वहां की जो जमीन हुआ करती थी उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिसमें ज्यादा फसल होती थी उससे ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जिस खेतों में कम फसल होती थी उनसे कम टैक्स लिया जाता था, और जिनमें न ज्यादा न कम उनसे बीच का टैक्स लिया जाता था। मतलब जैसी फसल होगी वैसा ही टैक्स लिया जाएगा। बहुत कुशल राजा था, अच्छे से क्या नाम है इसने अपने साम्राज्य को बनाया। लेकिन इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, आप उसे ध्यान से देखिए। सबसे पहला नाम होगा शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी के बाद आते हैं फिरोज शाह सूरी। 1545 में शेरशाह की हो जाती है डेथ। 1545 में जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद राजा बनता है फिरोज शाह सूरी, 1 नंबर का निकम्मा। उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह, वो भी निकम्मा। इब्राहिम शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और लास्ट में आदिल शाह सूरी। 1555 तक आते आते सूर्य डायनेस्टी के जब राजा बहुत कमजोर हुआ करते थे तो क्या होता है, राजा हो गए बहुत कमजोर, शेरशाह मर गया। ठीक है, 1555 की बात है। अब वापस आएंगे इस जगह कामरान वाली बात पे। ये 1542 में अपने भाई से कह रहे थे भाई मदद कर दे। भाई कह रहा था मैं ना करता भैया शेरशाह सूरी से, मैं तो लड़ नहीं रहा, तुमसे लड़ा जाए जाके लड़ लो, मैं तो अपनी सेना मरवाने भेजूंगा नहीं। तो जब 1555 का टाइम आया, 1555 में क्या क्या हो चुका है, शेरशाह सूरी मर चुका है और उसकी जो संतानें हैं वो बिल्कुल निकम्मी हैं, बेकार हैं, साम्राज्य बहुत कमजोर पड़ा है। अब कामरान कहता है कि भैया अब मदद कर दूंगा, अब आपकी मदद कर दूंगा। और कामरान करता है मदद, और मदद करने के बाद फिर से क्या नाम है, राजा कौन बन जाता है, हुमायूं। जंग जीतते हैं और राजा फिर से कौन बन गया, हुमायूं। देखिए हुमायूं राजा बन गया, लेकिन 1555 में राजा बना था, 1556 में अपने महल की सीढ़ियों से गिर के बेचारा मर गया। 1556 में बेचारा मर गया। तो इनकी मृत्यु पे एक बात कही जाती है कि हुमायूं जीते जी अपनी पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और सीढ़ियों से गिरा, तो लड़खड़ाते हुए तो गिरा होगा ना, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। ठीक है, हमने बाबर के बारे में बात करी, हुमायूं के बारे में बात करी, सूर्य डायनेस्टी के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। देखिए अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर बर्थ कब हुआ था अकबर का, मैंने आपको बताया कब हुआ था, 1542 में। किस जगह, अमरकोट के राजा बीरसाल के यहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1542 में जन्म हुआ। 1556 में क्या होता है, इनके पिताजी की हो जाती है मृत्यु, हुमायूं डाइड। तो हुमायूं के अंडर एक हुमायूं का बहुत वफादार सिपाही होता है जिसका नाम होता है बैरम खां। आप ये समझ सकते हैं, बाहुबली मूवी देखी है आपने, बाहुबली। बाहुबली मूवी में जैसे बाहुबली के साथ कटप्पा रहता है, हर टाइम तैयार, बिल्कुल तैनात संरक्षण करने के लिए, वैसे ही कौन तैनात रहता था इनके लिए, हुमायूं के लिए, बैरम खां। तो जैसे ही मृत्यु होती है हुमायूं की, वो आस पास के जितने भी साम्राज्य होते हैं उनकी बड़ी गंदी नजर पड़ती है कि भैया अब राजा मर गया। लड़का 1542 से 1556 तक, इस समय कितने साल का था अकबर, लड़का है 14 साल का, कर दो अटैक। चलिए साहब, लेकिन बैरम खां जो था ना, बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही कुशल मिलिट्री कमांडर था, बहुत ही शानदार मिलिट्री कमांडर था। तो बैरम खां तुरंत राजा बना देता है 1556 में, किसको, अकबर को, कि भैया गद्दी खाली नहीं छोड़नी, गद्दी खाली नहीं छोड़नी, जहां गद्दी खाली छोड़ी वहां अटैक होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अटैक तो फिर भी हुआ, 1556 में ही अटैक हुआ। और अटैक किसने करा था, हेमू। ये हेमू कौन था, अभी हमने बात करी थी ना शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया था तो शेरशाह सूरी की आर्मी का कमांडर हुआ करता था हेमू, आर्मी का कमांडर हुआ करता था हेमू। अब हेमू जिंदा था, शेरशाह सूरी की मौत हो चुकी थी, तो हेमू ने सोचा भैया अटैक कर लो, राजा बनेंगे अब अपन, अब हम बनेंगे राजा। उन्होंने अटैक कर दिया और इनकी लड़ाई किससे हुई, अकबर से। हर जगह आप ये देख के मिलेंगे लड़ाई किससे हुई, अकबर से। लेकिन अकबर से नहीं, पूरा युद्ध किसने लड़ा था, बैरम खान पूरे युद्ध में लीड कर रहा था। अकबर तो भैया 14 साल का था,
बैरम खां से युद्ध हुआ, हेमू हारा और अकबर बने राजा। ठीक है, राजा तो अकबर पहले ही बने ही चुके थे। देखिए एक चीज और है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महबूब गजनबी आया 1025 के आसपास, 1192 में मोहम्मद गौरी जीता, कुतुबुद्दीन ऐबक वंश चला। तो आप ये देख सकते हैं मुस्लिमों का साम्राज्य बहुत टाइम से चलता आ रहा था। इन्होंने भारत को तलवार के दम पे तो जीत लिया, लेकिन संस्कृति के दम पे या लोगों के दिलों में प्यार नहीं जगा पाए। इन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुओं से बहुत पक्षपात किया, उनके साथ बहुत सारे अन्याय किए, लेकिन अकबर इन सबसे अलग था। अकबर इन सबसे अलग था। अकबर ने उस तरीके से कोई भी पक्षपात नहीं किया। देखिए 1556 में जब युद्ध जीत चुका था तो 1562 में अकबर क्या करता है, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर देता है कि अब कोई भी गुलाम नहीं रखेगा। ठीक है, 1563 का टाइम आता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना यात्री, और यात्री भी कैसे, जो धर्म की यात्रा करने जा रहे होते हैं ना, उन यात्रियों को कहते हैं पिलग्रिम। इनसे एक तरीके का टैक्स लिया जाता था। अकबर ने कही इनसे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 1564 में क्या हुआ, एक टैक्स लगाया जाता था जजिया, क्या नाम हुआ करता था जिसका, जजिया टैक्स। उसने कही ये भी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था, मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था। तो अकबर ने बहुत सारे काम किए और 1571 में उसने एक शहर बनवाया जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी, और इसी को अकबर ने अपनी कैपिटल बनवा दिया। देखिए अकबर ने बहुत अच्छे से राजा किया, और अकबर एक काम और किया करता था, अपना वेश बदलकर अपने साम्राज्य में निकल जाया करता था और लोगों से जानकारी लिया करता था कि उनके दुख दर्द क्या हैं। अपना वेश बदल के जाया करता था, बहरूपिया बदल के जाया करता था और उनसे पता कर लिया करता था, और इस वजह से अकबर को एक बहुत अच्छा राजा भी माना जाता है। अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बैठता है जहांगीर। आइए जहांगीर के बारे में कुछ बातें करते हैं। चलिए अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो पीरियड था उसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। और जहांगीर के बाद जो आए शाहजहां, शाहजहां के जो पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। देखिए बात करेंगे क्यों। जहांगीर को ना पेंटिंग्स का बहुत शौक था, नई नई तरह की पेंटिंग, खुद की पेंटिंग बनवाना, मतलब पेंटिंग बनवाने का बहुत शौक था। तो जो पेंटर्स जो होते थे ना, ये उनसे बहुत सारी पेंटिंग बनवाता था, और इस टाइम की पेंटिंग्स बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इसलिए जहांगीर के पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स। शाहजहां के पीरियड में क्या हुआ, आर्किटेक्चर मतलब क्या है, आप अपना घर बनवाते हो, अगर आप एक अच्छा सा घर बनवाओ, घर का आपको नक्शा बनवाना होता है तो आप जाएंगे एक आर्किटेक्ट के पास। ठीक है, और पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा, अच्छी अच्छी। आप शाहजहां का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा ताजमहल, लाल किला, किसने बनवाए, शाहजहां ने बनवाए थे। तो इसके पीरियड को कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। अगर मैं जहांगीर के बारे में और बात करूं तो जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ जस्टिस। क्यों, देखिए जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने साम्राज्य में क्या करता था, एक चेन ऑफ जस्टिस चलाता था। चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस क्या होती थी, जैसे राजा का दरबार होता है ना, राजा के महल के आगे एक चेन लटकी हुई होती थी, गोल्ड का एक घंटा होता था, उसके नीचे एक चेन लटकी हुई होती थी। अगर उसे कोई आदमी उससे घंटा बजाता था तो ये माना जाता था कि वो आदमी अपने राजा से मिलना चाहता है, उसके साथ कोई अन्याय हुआ है, तो इसे किंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता था।
वहां पर जो गेट कीपर होते थे उन्हें ये निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी इंसान आता है इस घंटी को बजाता है तो उसके लिए राज दरबार के गेट खोले जाएंगे और वो राजा से मिलेगा। देखिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल, आप में से कुछ लोग शायद ताजमहल को घूमने भी गए हो, तो ताजमहल का जो निर्माण शाहजहां ने करवाया था वो स्टार्ट कराया था 1631 में। 1631 में ताजमहल बनने का स्टार्टिंग की गई थी और ताजमहल 1653 तक जाके पूरी तरीके से बना था। और यह कहा जाता है कि ताजमहल को बनवाने में लगभग 20,000 लोग लगे थे, तब जाके ताजमहल बना था। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें औरंगजेब की, लास्ट में जो औरंगजेब है, अगर औरंगजेब के बारे में बात करें तो ये अपने आप को कहता था जिंदा पीर। क्या कहता था? जिंदा पीर। अपने आप को जिंदा पीर कहता था और धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। अकबर ने जो जजिया कर समाप्त कर दिया था इसने फिर से चालू कर दिया और इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारे गुरुद्वारे तोड़े। मतलब मुस्लिम्स के अलावा और धर्म के लोगों के लिए इसके दिल में कोई भी जगह नहीं थी और ये चाहता था कि पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं वो मुस्लिम धर्म अपना लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए अब आप बात करें ना बाबर से लेके औरंगजेब तक, अगर मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया था, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए बाबर ने कितने साल तक राज किया? 4 साल तक, 5वें साल में मर गया। हुमायूं ने 10 साल ये, 1 साल ये, 11 साल। अकबर की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने लगभग 49 साल राज किया। इन्होंने भी कम ही किया, इनका भी कुछ ज्यादा नहीं था। और औरंगजेब ने भी लगभग 49 साल राज किया। तो अगर एग्जाम में मैं आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दूं और इन दोनों को मैं आपके सामने रख दूं कि बताइए अकबर और औरंगजेब में से किसने ज्यादा राज किया, तो अकबर के दिन ज्यादा काउंट होंगे। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो राज करने वाला राजा था वो कौन था? अकबर था। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तब अगली वीडियो का इंतजार करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।